हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास की बातें में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास और एमपीजी के पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें एमपीजी के और हिस्ट्री पूछा जाता है, तो आप उनको भी ये वीडियो और ये चैनल शेयर कर सकते हैं। आज हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी जरासंध, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उदयन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 2, अंग राज्य किसके शासनकाल में मगध में मिलाया गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला प्रश्न क्रमांक 3, बिंबिसार के समय अजातशत्रु कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंग। बिंबिसार ने अंग को जीतने के बाद वहाँ का शासक अजातशत्रु, जो कि उसका पुत्र था, उसको अंग में शासक नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न क्रमांक 4, अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध युद्ध में रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी वज्रसंघ, ऑप्शन डी अवंती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वज्रसंघ। इसके विरुद्ध जब युद्ध किया था तो अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। और इसका अजातशत्रु का मंत्री था वत्सकार। उसने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी थी, जिसके कारण अजातशत्रु का वज्रसंघ पर विजय प्राप्त करना आसान हो गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 5, अजातशत्रु के शासनकाल के कौन से वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 9वें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 8वें। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न क्रमांक 6, शिशुनाग ने किसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी काशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किस शासक को सर्वक्षत्रांतक कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी घनानंद। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घनानंद। ये सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न क्रमांक 9, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुंडलपुर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राजगृह। 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसी संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालाशोक। ये जो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, और उसके अध्यक्ष थे सबाकामी। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, स्थविर और महासंघिक। इन 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 11, अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने महात्मा बुद्ध से कहाँ भेंट की? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजगृह। अगला प्रश्न क्रमांक 12, गांधार के राजा
पुष्कर सारिन किसके मित्र थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार के समय में गांधार के राजा पुष्कर सारिन थे और दोनों आपस में मित्र थे। अगला प्रश्न क्रमांक 13, पाणिनि किसके मित्र थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी घनानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महापद्मनंद। अगला प्रश्न क्रमांक 14, कालाशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष में बौद्ध संगीति का आयोजन किया? ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 11वें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 10वें। अगला प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा से कथन सत्य हैं? कथन 1, महापद्मनंद ने कलिंग को जीता और वहां से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया। कथन 2, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता भी था और वहाँ से जिनसेन की प्रतिमा भी उठा कर लाया था और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने अभ्यास प्रश्न पूछा था कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो उसका जो सही जवाब है वो है बेबीलोन। मेसोपोटामिया सभ्यता का एक स्थल था बेबीलोन, वहाँ पर बेबीलोनियन सभ्यता विकसित थी, वहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आज का अभ्यास प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए।